हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल एक्सपी क्लासेस में। आज मैं चेतन प्रताप आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12th के अंतर्गत शॉर्ट स्टोरी का जो पहला चैप्टर है द गोल्ड वॉच। ये पोंजिकारा रेफी ने लिखा है। ये कहानी एक गरीब मजदूर की है जो कारखाने में काम कर रहा होता है, जिसका वेतन बहुत कम होता है और बहुत कम ही वेतन पर वो अपने घर का खर्चा चलाता है और भी उसके पास बहुत सारी कर्ज के जाल में वो फंसा होता है। बहुत सारी और अन्य समस्याएं उसके साथ रहती हैं। तो ये जो कहानी है वो इसकी कायरता और उसकी हिचकिचाहट और उसके डर पर बनी हुई कहानी है, जिसमें ये सेंकू जो है, जो मजदूर है सेंकू, एक घड़ी चुराना चाहता है और वो घड़ी उसके ही कार्यालय के इंजीनियर की होती है। तो बहुत समय से कई बार वो कोशिश भी करता है चुराने की, लेकिन वो चुरा नहीं पाता एक्चुअली में। और फिर फाइनली वो डिसाइड करता है कि वो चुराएगा और चुरा भी लेता है, लेकिन एट लास्ट वो अंत में नौकरी से निकाले जाने के भय से और इस बात के डर से कहीं कोई उसे देख ना ले तो अपमान भी उसका होगा और निकाला भी जाएगा, तो इस भय से वो पुनः वापस फिर से रख देता है। तो बड़ी अच्छी कहानी है, एक शॉर्ट स्टोरी है। तो इसमें यह भी बताया गया है कि कैसे सेंकू में चोर के गुणों की कमी रही, कि वो डरपोक भी है और हेजिटेटिव भी है, हिचकिचाता भी है। तो चलिए सीधा कहानी पर आते हैं, इसके टेक्स्ट पर आते हैं। टेक्स्ट शुरू होता है। एज ऑन मैनी प्रीवियस नाइट्स सेंकू कुड नॉट गेट एनी स्लीप दैट नाइट। एज ऑन मैनी प्रीवियस नाइट्स, कि जैसे कई पिछली रातों पर सेंकू कुड नॉट गेट एनी स्लीप दैट नाइट, कि जैसे अन्य पिछली रातों की तरह सेंकू कुड नॉट गेट एनी स्लीप दैट नाइट, कि सेंकू उस रात भी कोई नींद नहीं ले पाया। गेट माने होता है प्राप्त करना, एनी स्लीप दैट नाइट, कि पिछली अन्य रातों की तरह भी सेंकू इस रात भी कोई नींद नहीं ले पाया। यानी लेखक यहाँ इस बात से शुरू कर रहा है कहानी कि लेखक जो सेंकू है, वो लेखक सेंकू के बारे में बता रहा है कि सेंकू इस समय लेटा है और लेखक ये कहता है कि सेंकू अन्य पिछली रातों की तरह इस रात भी सो नहीं पा रहा। यानी जिस रात की चर्चा कर रहा है उस समय सेंकू जाग के कुछ सोच रहा है। ही टर्न एंड टॉस्ड इन हिज बेड। टर्न एंड टॉस्ट माने होता है करवटें बदलना। इन हिज बेड, तो वो अपने बेड में टर्न एंड टॉस्ट होता है यानी करवटें बदलता है इन हिज बेड। बट इट वाज नो यूज, लेकिन इससे थोड़ी ना काम चलना है। इट वाज नो यूज, ये किसी काम का नहीं, कि उसके करवटें बदलने से भी कोई काम नहीं चल रहा, अर्थात उसको नींद नहीं आ रही। द मोर ही थॉट द वर्स ही लेफ्ट, कि जितना ज्यादा वो सोचता है उतना ही और वर्स ही, या लेफ्ट नहीं एक्चुअली फेल्ट है, द वर्स ही फेल्ट, जितना ज्यादा वो सोचता है उतना ही ज्यादा वो बुरा महसूस करता है, यानी बेचैन अनुभव करता है अपने आप को। ही क्लोज्ड हिज आईज एंड ले ऑन हिज टॉर्न मैट इन द डार्कनेस। ही क्लोज्ड हिज आईज, कि उसने अपनी आंखें बंद करी, एंड ले ऑन हिज टॉर्न मैट, और अपनी फटी हुई मैट पर, चटाई पर, इन द डार्कनेस, और वो अपनी फटी हुई चटाई पर लेट गया, कि अपनी आंखें बंद की उसने और लेट गया। कि लेखक कहता है एज ऑन मैनी प्रीवियस नाइट्स, जैसे कई अन्य पिछली रातों की तरह सेंकू कुड नॉट गेट एनी स्लीप दैट नाइट, कि सेंकू उस रात भी कोई नींद नहीं ले पाया। ही टर्न एंड टॉस्ड इन हिज बेड, कि अपने बिस्तर पे वो करवटें बदल रहा है। टर्न और टॉस हो रहा है। टॉस माने होता है उछलना और टर्न माने मुड़ना, यानी यहाँ उछलने और मुड़ने का अर्थ है करवटें बदलना। बट इट वाज नो यूज, लेकिन इससे कोई काम नहीं चला, यानी इसका कोई लाभ नहीं हुआ, कोई प्रयोग नहीं हुआ, यानी वो सो नहीं पाया। द मोर ही थॉट द वर्स ही फेल्ट, यहाँ लेफ्ट की जगह फेल्ट है, कि जितना वो सोचता उतना ही वो बेकार अनुभव करता, यानी बेचैनी का अनुभव करता। ही क्लोज्ड हिज आईज, यहाँ आई की जगह आईज है। ही क्लोज्ड हिज आईज, उसने अपनी आंखें बंद करी, एंड ले ऑन हिज टॉर्न मैट इन द डार्कनेस, और अंधेरे में
डार्कनेस में अपनी टॉर्न मैट पर वो लेट गया। एंड और एट ही कुड नॉट सी एट एट तो भी ही कुड सी इट एज क्लियरली एज ड्यूरिंग द डे। और तो भी ही कुड सी, अब सेंकू ने अपनी आंखें बंद करी और आंख बंद करके वो अपनी फटी चटाई पर लेट गया। तो लेखक कहता है एंड और एट तो भी सी इट एज क्लियरली एज ड्यूरिंग द डे। कि लेखक कहता है तो भी वह बड़ी क्लियरली, बहुत अच्छे तरीके से, स्पष्ट तरीके से देख सकता था, जैसे वो दिन में देख सकता, एज क्लियरली एज ड्यूरिंग द डे, जैसे वो दिन में देख सकता था वैसे ही वो आंख बंद करके भी देख रहा था। दैट की डेजर्टेड ऑफिस रूम, डेजर्टेड माने सुनसान ऑफिस रूम है, व्हेन एवरीवन हैड गॉन आउट फॉर रेस्ट और फॉर लंच। कि जब एवरीवन हैड गॉन आउट, कि वो अब सोच रहा है, ये देख रहा है कि ऑफिस में सुनसान माहौल है, यानी कोई भी नहीं है, और प्रत्येक व्यक्ति हैड गॉन आउट, बाहर चला गया है, फॉर रेस्ट और फॉर लंच, या तो आराम के लिए या लंच के लिए। द ग्लास विंडो वाज ओनली पार्टली क्लोज्ड। जो ग्लास विंडो है यानी जो कांच की जो खिड़की है वो पार्टली माने अंशतः थोड़ी सी बंद है, यानी आधी खुली है और थोड़ी सी बंद है, यानी थोड़ी सी बंद है। ऑन वन एंड ऑफ द टेबल, और टेबल के एक छोर पर, एंड पर, इनसाइड अंदर, वर आ फ्यू फैट वॉल्यूम्स, वर हैं, क्या है, फ्यू कुछ, अब फ्यू माने कुछ, फैट वॉल्यूम्स कुछ मोटे मोटे वॉल्यूम्स। अब फैट वॉल्यूम्स का इधर मतलब है मोटी मोटी कार्यालय वगैरह की जो फाइल है वो। एट द अदर एंड, और इसके दूसरे छोर पर, अ पेन, एक पेन है, एन इंक बोतल है, और एक इंक की बोतल है, एंड सो फोर्थ, और इसी तरह अन्य चीजें भी हैं। एंड इन बिटवीन वाज अ गोल्ड वॉच विद इट्स गोल्ड चेन प्लेस्ड ऑन अ बुक। कि लेखक कहता है कि ये सारी चीजें कोनों पर रखी हुई हैं, लेकिन और इन बिटवीन, और इन्हीं के बीच, वाज अ गोल्ड वॉच विद इट्स गोल्ड चेन, कि एक गोल्ड वॉच है जिसमें गोल्ड की चेन है, सोने की चेन है, प्लेस्ड ऑन अ बुक, वो एक किताब पर रखी हुई है। कि लेखक बताता है कि अब ये सब सोच रहा है, वो आंखें बंद करके वो सोच रहा है, सब चीज़ों को स्पष्ट रूप से देख रहा है कि कार्यालय जो है वो सुनसान है, कार्यालय ऑफिस, और सब लोग आराम करने के लिए या फिर लंच के लिए, सब लोग दोपहर के खाने के लिए सब लोग बाहर चले गए हैं, और ग्लास जो विंडो है वो थोड़ी खुली हुई है, थोड़ी बंद है, पार्शली क्लोज्ड है। ऑन वन एंड ऑफ द टेबल, टेबल के एक छोर पर, इनसाइड अंदर की तरफ, वर अ फ्यू फैट वॉल्यूम्स, कुछ मोटी मोटी फाइलें हैं, और दूसरे छोर पर एट द अदर एंड एक पेन है, एक इंक बोतल, एंड सो फोर्थ, और भी अन्य चीजें आगे हैं आदि। एंड इन बिटवीन, और ऐसे ही बीच में, वाज अ गोल्ड चेन विद इट्स गोल्ड वॉच विद इट्स गोल्ड चेन, की गोल्ड वॉच भी रखी हुई है जिसमें गोल्ड की चेन भी है, प्लेस्ड ऑन अ बुक, जो एक किताब पर रखी हुई, यानी एक किताब के ऊपर एक गोल्ड वॉच है जिसमें सोने की चेन भी लगी हुई है, वो रखी हुई है। आगे लेखक कहता है ओपन द विंडो। अब ये वो सोच रहा है, तो उसके माध्यम से लेखक कहता है ओपन द विंडो, खिड़की खोलो, एंड स्ट्रेच आउट योर हैंड, और अपने हाथ को स्ट्रेच आउट करो, यानी खिड़की खोलो और अपने हाथ को स्ट्रेच आउट अर्थात फैलाओ, आगे बढ़ाओ। योर हैंड अबाउट अ फुट, लगभग 1 फुट अंदर हाथ डालो, एंड यू कैन पिक इट अप, और आप इसको तुरंत ही उठा सकते हैं। कि वो कह रहा है खिड़की खोलो, हाथ 1 फुट थोड़ा अंदर डालो, और तब आप उसको, यू कैन पिक इट अप, पिकअप माने होता है उठाना, तो आप इसको उठा सकते हैं, यानी गोल्ड वॉच को आप उठा सकते हैं। एवरीवन इज आउट फॉर लंच, नोबडी विल नो। कि लेखक कहता है कि एवरीवन इज आउट फॉर लंच, कि प्रत्येक व्यक्ति बाहर चला गया है लंच के लिए, नोबडी विल नो, कोई भी नहीं देख पाएगा या जान पाएगा। सेंकू रिमेंबर्ड हिज एफर्ट्स, हिज कोवार्डाइज, एंड हिज वैसिलेशन ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज। कि लेखक कहता है सेंकू रिमेंबर्ड हिज एफर्ट्स, कि सेंकू अपने प्रयासों को याद करता है, अपनी कोवार्डाइज, अपनी कायरता को याद करता है, एंड हिज वैसिलेशन,
और अपने हिचकिचाहट को याद करता है। ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज, कि कुछ दिन पहले जो उसने इतने प्रयास किए डर डर के हिचकिचाहट पूर्वक, उन सबको वो याद करता है। ही हैड नेवर सीन एनीवन देयर एट दैट टाइम, कि लेखक कहता है उसने उस वक्त वहां किसी को नहीं देखा था। ही हैड नेवर सीन एनीवन, उसने उस वक्त वहां किसी को नहीं देखा था। एट दैट टाइम, उस समय। एंड एट, और तो भी ही हैड बीन एफ्रेड, तो भी वह डरा हुआ था। ही हैड ट्रेम्बल्ड, वो कांपा हुआ था, यानी कब कब कांप रहा था। एंड फेल्ट ब्रीथलेस, और अपने आप को श्वास बिना श्वास का, यानी बिल्कुल शांत, जिसकी ब्रीथलेस महसूस कर रहा था, यानी सांसें उसकी बंद हो गई थी, ऐसी लग रही थी जैसे सांस बंद हो गई। दैट्स वाई, इसलिए ही हैड रिफ्रेंड फ्रॉम टेकिंग द वॉच एवरी टाइम, यानी लेखक ये बता रहा है कि कई बार उसने कोशिश की थी घड़ी चुराने की, लेकिन वो चुरा नहीं पाया, वो ले नहीं पाया वो घड़ी को, क्योंकि उसकी कायरता और उसकी हिचकिचाहट उसको रोक लेती थी बार बार। और जितनी बार भी प्रयास करता था वो डर जाता था, कांपने लगता था, श्वास उसकी चली जाती थी। इसलिए वो, दैट्स वाई, इसलिए यही वो कारण है कि ही हैड रिफ्रेन फ्रॉम माने होता है वंचित रहना, ये किसी कार्य को करने से बचना। रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग द वॉच एवरी टाइम, कि प्रत्येक बार वो घड़ी लेने से वंचित रहा। इट वुड नॉट डू टू पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर, पुट ऑफ माने होता है टालना, एनी लॉन्गर, कि इट वुड नॉट डू टू पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर, कि अगर इसको और ज्यादा टाला जाए तो इससे अब नहीं चलेगा। कि लेखक कहता है, सेंकू ये सोच रहा है कि ज्यादा समय तक अब इसे टालना सही नहीं रहेगा। इफ ही थॉट एनी फर्दर, अगर वो और भी उसने ज्यादा सोचा तो ही वुड नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग। अब लेखक बता रहा है कि सेंकू अपने आप में ये सोच रहा है, कह रहा है कि अब इसको और ज्यादा टालना अच्छा नहीं होगा, कि अगर और ज्यादा टाला तो अच्छी बात ना होगी। इफ ही थॉट एनी फर्दर, अगर वो और ज्यादा, फर्दर माने आगे, अगर वो और आगे सोचता है तो ही वुड नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, तो ही वुड नॉट बी एबल, उस योग्य नहीं रहेगा कि कुछ भी कर पाए, यानी वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। ही वुड नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, एनीथिंग माने कुछ भी। ही माइट इवन ब्लर्ट आउट हिज इंटेंशन, ब्लर्ट आउट मीन होता है छोड़ देना, बिना सोचे छोड़ देना, यानी सोचना छोड़ देना। इवन ब्लर्ट आउट हिज इंटेंशन एक्सीडेंटली, कि एक्सीडेंटली यानी अचानक। अब लेखक कह रहा है कि सेंकू सोच रहा है कि हो सकता है कि अगर वो और ज्यादा सोचेगा तो कुछ ना कर पाएगा, और ये भी हो सकता है कि वो अचानक अपना इंटेंशन ही ब्लर्ट आउट कर दे, बदल दे। यानी बिना सोचे ही बदल, यानी इसको वो खत्म कर दे। ब्लर्ट आउट माने होता है सोचना छोड़ देना, यानी अपने इरादे के बारे में ही सोचना छोड़ देगा, यहां तक कि, इवन माने यहां तक कि। ही मस्ट टेक इट टुमारो, इसलिए जरूर वो सोच रहा है कि अब इसको मैं कल जरूर लूंगा। सपोज ही डिड नॉट, अब वो कह रहा है मान लो वह, उसने ऐसा नहीं किया, मान लो उसने ऐसा नहीं किया, वो ये सोचता है। तो सेंकूस, जब वो ये सोचता है तो सेंकूस थॉट बिगिन टू लिंगर ओवर द थॉर्नी प्रॉब्लम्स ऑफ हिज लाइफ, जब ये सोचता है कि मुझे अब कल चुरानी ही पड़ेगी घड़ी, घड़ी में कल चुरा ही लूंगा, और फिर वो सोचता है अगर उसने ऐसा नहीं किया, जब इतना वो सोचता है तो सेंकूस थॉट्स बिगिन टू लिंगर ओवर द थॉर्नी प्रॉब्लम्स ऑफ हिज लाइफ, कि बिगिन टू लिंगर ओवर माने होता है पड़ जाना, या ये कहें कि दिमाग में चलते रहना, उसके विचार उसके दिमाग में, और अब उसके, यानी विचारों में ये चीज, जो उसके विचार हैं ये उसकी प्रॉब्लम पर चलने लगे। लेखक ये कह रहा है कि जो बहुत सारी उसके जीवन की प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम पर जैसे ही उसने सोचा कि शायद भी अगर मैं ना ले पाया, मैंने ये ना किया, जब भी जैसे ही वो इतना सोचता है तो उसके यही विचार, उनकी जो उसकी जो थॉट नहीं, यानी जो कांटेदार प्रॉब्लम, जो मुसीबत है जीवन की, जो उसकी समस्या है, उस पर ये विचार चलने लगी, यानी तुरंत उसको अपनी समस्याओं की याद आ गई। लिंगर ओवर माने होता है ठहरे होना। टुमारो वुड बी द थर्ड डे ऑफ द मंथ, कि अब सेंकू कहता है टुमारो, कल, वुड बी होगा, द थर्ड डे ऑफ द मंथ, कि कल तो महीने का तीसरा दिन है।
इन एनदर 3 days, अगले 3 दिनों में ही वुड गेट हिज पे, कि उसको अपना भुगतान मिलेगा, पे मिलेगा। 13 रुपीज फॉर 13 days, कि 13 रुपए 13 दिनों के लिए, यानी 13 दिन के उसको 13 रुपए मिलेंगे। ही हैड टू पे 4.5 rupees फॉर परचेजेस एट द स्टोर। अब वो कहता है ही हैड टू पे, उसको पे करना है, चुकाने हैं 4.5 की 4 रुपए और हाफ यानी 4.5 रुपए फॉर परचेजेस, खरीदारी के लिए एट द स्टोर, कि जो उसने स्टोर, जो दुकान से जो उसने खरीदारी की उसके लिए उसको 4.5 रुपए चुकाने हैं। देयर वुड बी अ बैलेंस ऑफ 8.5 rupees। अब वो सोचता है देयर वुड बी अ बैलेंस, अब एक बैलेंस बचेगा 8.5 रुपए यानी 8.5 रुपए का बैलेंस लगभग इतना बच जाएगा। वो कह रहा है कि 13 दिन के जो 13 रुपए मिलेंगे उसमें 4.5 में दुकान से जो खरीदारी की थी उसके लिए चुका दूंगा, चुका देगा वह, और बाकी जो 8.5 रुपए बचेंगे वो बचे रहेंगे। ही हैड रिपेड ओनली 5 आउट ऑफ 10 rupees। ही हैड रिपेड, वो कर चुका है, चुका चुका है ओनली 5 आउट ऑफ 10 rupees, कि 10 में से केवल वो 5 रुपए उसने चुकाए। ही हैड बोरोड फ्रॉम द फंड द प्रीवियस मंथ टू गो होम फॉर हिज मदर्स डेथ एनिवर्सरी, कि वो कहता है कि केवल उसने 5 रुपए चुकाए, जो उसने ही हैड बोरोड, जो उसने उधार लिए थे फ्रॉम द फंड, फंड से, कोष से उधार लिए थे, अपनी सैलरी के कोष से, द प्रीवियस मंथ पिछले महीने, टू गो जाने के लिए घर, होम फॉर हिज मदर्स डेथ एनिवर्सरी, अपनी माँ की मृत्यु की सालगिरह पर उसको जो घर जाना था उसके लिए पिछले महीने उसने जो 10 रुपए लिए थे उसमें से उसने 5 रुपए चुका दिए। नो नहीं, ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5 rupees विद इंटरेस्ट एट 6 पैसे आ रुपी आ वीक, कि वो कहता है, जब वो इतना सोचता है तो कहता है नहीं, अरे ऐसा नहीं, ही मस्ट पे, उसको जरूर पे करना है, चुकाना है, द रिमेनिंग 5 rupees, रिमेनिंग माने बाकी के 5 रुपए, विद इंटरेस्ट, पूरे इंटरेस्ट के साथ, एट 6 पैसे आ रुपी, कि 1 रुपए पर 6 पैसे का जो इंटरेस्ट है, आ वीक, एक हफ्ते में 1 रुपए पर 6 पैसे का जो इंटरेस्ट है उस समेत उसको चुकाना होगा, जरूर चुकाना होगा। एट द टी स्टॉप ही ओड ओवर 3 rupees for 2 weeks, beside the previous arrears amounting to a rupee and a half। अब वो आगे कहता है एट द टी शॉप, अब चाय की दुकान पर ही ओड, उसको चुकाना है या वो उसका ऋणी है, वो माने होता है ऋणी होना, ओवर 3 rupees, कि 3 रुपए से ज्यादा, फॉर 2 weeks, कि 2 हफ्तों में 3 रुपए से ज्यादा, कि 2 सप्ताह में 3 रुपए से ज्यादा उसके पास उधार है। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त प्रीवियस अरीज, यानी पिछला भी बकाया है, अमाउंटिंग, जिसको कुल मिलाकर है, अमाउंट उसका कितना है, 2.5 rupees, 1 रुपए और आधा यानी 1.5 रुपए, और भी अन्य बकाया है जो पिछले बकाए हैं उसके। ही ओड 6 rupees टू अली, अली से भी उसने ओड किए थे, उधार लिए थे, फॉर सप्लाइंग एक्स्ट्रा राइस, यानी इसका भी उसको ऋण है, ओड है, वो ऋणी है, 6 rupees 6 रुपए का, टू अली, अली का, फॉर सप्लाइंग एक्स्ट्रा राइस, कि अली ने उसको एक्स्ट्रा राइस जो दिया था, सप्लाई किया था, उसका भी 6 रुपए उसको चुकाना। बीडीज में एक्स्ट्रा राइस दिया था, बीडीज दिए थे, यानी बीड़ी दी थी उसको। एंड अदर ऑड्स एंड एंड्स, ऑड्स एंड एंड्स माने हल्की फुल्की छोटी मोटी जो तमाम अन्य चीजें होती हैं उनको एड्स एंड ऑड्स एंड एंड्स बोलते हैं। तो अन ऑड्स एंड एंड्स के लिए भी उसको चुकाने हैं पैसे, 6 रुपए अली के। तो 1 month हाउस रेंट वाज 3 rupees। अब वो ये सब कैलकुलेट कर रहा है, बता रहा है कि यहाँ इतना कर्जा, यहाँ इतना कर्जा, ये सारे अपने कर्जों को वो बता रहा है, और कह रहा है 1 month हाउस रेंट, कि 1 महीने का जो घर का रेंट है, किराया है, वो 3 रुपए है, वाज 3 rupees। इन एडिशन टू दीज सम्स, अब इन सब को, अमाउंट को यानी धन को मिलाकर, सम्स माने कुल मिलाकर जो जोड़ है, इन सब को मिलाकर, यानी इसके अतिरिक्त, इन एडिशन टू दीज सम्स, इन सम्स के अतिरिक्त, यानी इस धन के अतिरिक्त, इस पूरे जोड़ के अतिरिक्त, ही हैड टेकन स्मॉल लोन्स ऑफ 12 पैसे, कि उसने 12 पैसे का छोटा लोन भी ले रखा है, कर्जा भी ले रखा है, 25 पैसे
12 पैसे, 25 पैसे एंड 50 पैसे फ्रॉम सेवरल पीपल। किसी से 12 पैसे लिए, किसी से 25 पैसे लिए और किसी से 50 पैसे लिए। इस तरीके से उसने ऐसे कई लोगों से, सेवरल पीपल से, कई लोगों से उसने लिए। एंड हिज वाइफ हैड रिमाइंडेड हिम 2 days बिफोर अबाउट द 1 rupee टू बी पेड टू द फिश वुमन। और उसकी वाइफ उसको हैड रिमाइंडेड हिम, उसकी वाइफ ने उसको याद दिलाया था 2 days बिफोर, 2 दिन पहले, अबाउट द 1 rupee, 1 रुपए के बारे में, टू बी पेड, जो देने थे, चुकाने थे, टू द फिश वुमन, कि उस स्त्री को चुकाने थे जो मछली वाली स्त्री है, मछली बेचने वाली को भी उसको चुकाने थे। Senku mentally added up the total amount that he needed. Senku mentally added up, कि सेंकू ने मेंटली यानी मानसिक रूप से सबको एडेड अप किया, जोड़ा, द टोटल अमाउंट दैट ही नीडेड, वो सारा पैसा जो उसको जरूरत थी, यानी पूरा पैसा उसने जिससे जहां जहां से कर्ज लिए थे उस सारे कर्ज को उसने ऐड किया। What he was going to get was just 8.5 rupees. What he was going to get, अब जो कुछ he was going to get वो पाने जा रहा था, was था just 8.5 रुपी, कि 8 और हाफ यानी 8.5 रुपए को उसको मिलने वाले थे। What he owed was 22 rupees 13 पैसे, और जो कुछ भी उसको कर्ज था was 22 rupees 13 पैसे, कि 22 रुपए 13 पैसे उसका कर्ज था। He had other needs too, उसके पास अन्य जरूरतें भी थी। टू माने होता भी, नीड्स माने जरूरतें। He had borrowed 3 rupees from his wife, वो अपनी वाइफ से भी 3 रुपए बोरो कर चुका था, उधार ले चुका था। This was out of the sum, ये सम यानी जो टोटल 22.5 रुपए 22 रुपए 13 पैसे है, जो उससे ये बाहर है, 22 रुपए 13 पैसे से ये बाहर है। This was out of the sum she had slowly saved up now and then in order to buy a waist chain for the younger child. Younger child माने छोटा बच्चा, कि ये वो धन यानी 3 रुपए जो अपनी वाइफ के उसने उधार लिए हैं, ये वो मनी है जो उस सम से बाहर है, यानी जो 22 रुपए 13 पैसे जो कर्ज है टोटल, उससे वो बाहर है। और वो उसने सी हैड स्लोली सेव्ड अप, उसने बड़े धीरे धीरे सेव किए थे, नाउ एंड देन कभी कभार, इन ऑर्डर टू, जिससे कि वो खरीद पाए, बाय कर पाए, अब वेस्ट चेन, कमर की एक चेन, फॉर द यंगर चाइल्ड, कि छोटे बच्चे के लिए वो कमर की चेन खरीद ले। छोटे बच्चे की कमर की चेन को खरीदने के लिए वो जो पैसा धीरे धीरे उसने बचा के रखा था, ये उसमें से भी इसने 3 रुपए ले लिए थे। हालांकि ये जो सम है, जो कुल योग है पैसे का, वो 22 रुपए 13 पैसे से अलग है। He had assured her, उसने उसको एज्योर्ड किया था, आश्वस्त किया था, दैट कि ही वुड बाय इट आउट ऑफ हिज पे दैट मंथ, कि इस महीने वो इस वेस्ट चेन को अर्थात कमर की चेन को इस महीने अपनी वो पे से, अपनी तनख्वाह से वो ले लेगा, खरीद लेगा। ही वुड बाय इट, इट यहाँ प्रयोग हुआ है चेन के लिए, वो इसको ले लेगा इस महीने। सेंकूज हार्ट बीट अनकंट्रोलेबली फास्ट, कि अब सेंकू की जो हार्ट बीट थी वो कंट्रोल के बाहर थी, बहुत तेजी से चल रही थी। सेंकूज हार्ट बीट अनकंट्रोलेबली फास्ट, कि बहुत तेज चल रही थी, यानी हृदय की धड़कन उसकी बहुत तेज चल रही थी, जो कंट्रोल से बाहर थी। थ्रू हिज हार्ट बीट्स ही कुड hear the harsh voice of T-Sop. ऑनर को चुन्नी, की लेखक कह रहा है कि अब वो अपनी जो उसकी वो थी क्या, उसकी हृदय की धड़कन बहुत तेजी से चल रही थी, और उसकी हृदय की धड़कन बहुत तेजी से चल रही थी, और ही कुड हियर, वो थ्रू हिज हार्ट्स बीट्स, और वो अपनी हृदय की धड़कन से, स्पंदनों से, ही कुड हियर, वो सुन सकता था, द हार्श वॉइस ऑफ द टी-सॉप ऑनर। हार्श वॉइस माने
तीखी, यह कहे तीक्ष्ण, कठोर आवाज को सुन सकता था जो चाय की दुकान की का जो मालिक है, चुन्नी, यानी जिसका नाम है को चुन्नी, उसकी आवाज को वो सुन सकता था। यानी कहने का मतलब है, जब उसका हृदय इतना तेजी से धड़क रहा था कि वो सोच रहा था कि जैसे उस हृदय की धड़कनों से वो उस दुकान के मालिक जो कोचुन्नी है, उसकी वो आवाज उसको धड़कन सुनाई दे रही हो, उसको ऐसा अनुभव हो रहा था। ये अलीज हॉलो लाफ्टर, और अली की खोखली हंसी, हॉलो लाफ्टर, कि एक तो मकान के वो तीक्ष्ण शब्द उसको सुनाई दे रहे थे उससे, और दूसरा अली की खोखली हंसी, hollow laughter, and vulgar words, and the irritating talk of Lona Pao, who was in charge of the fund. लो, और इसको वो भी सुने, वल्गर वर्ड्स यानी गंदे गंदे शब्द, भद्दे शब्द, एंड द इरिटेटिंग टॉक, और इरिटेट यानी इरिटेटिंग माने जो क्रोध भरी या क्रोध दिलाने वाली, चिढ़ाने वाली, टॉक बातचीत, ऑफ लोना पाव, लोना पाव की उसको बातचीत भी सुनाई दे रही थी। हु वाज इन चार्ज ऑफ द फंड, कि जो कोष का इंचार्ज लोना पाव था, उसकी उसको गंदे गंदे शब्द भी उसको सुनाई दे रहे थे। यानी ये कहें कि जिनका उसके पास कर्ज था, उनकी सब की आवाजें उसको अपने हृदय की धड़कनों के माध्यम से सुनाई दे रही थी। ही फेल्ट दैट, उसने अनुभव किया कि they were all surrounding him like rowdy boys, कि they were all surrounding him, कि वे सब उसको घेरे हुए हैं, like rowdy boy, कि एक दुष्ट यानी बदमाश लड़कों की तरह वो उसको घेरे हुए हैं, राउडी बॉयज की तरह, यानी उपद्रवी लोग या बदमाश लोगों की तरह वो उसको घेरे हुए हैं। उसको ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे ये सारे लोग जिनका वो कर्ज लिए, सब लोग उसे घेरे हुए हैं, और ऐसे घेरे जैसे कोई बदमाश लोग हों, दुष्ट लोग हों। आर्म्ड विद स्टिक, जिनके हाथों में स्टिक है, आर्म विद मीन होता है सुसज्जित होना, जो छड़ी भी लिए हैं। गैदरिंग अराउंड अ स्ट्रे डॉग, और ऐसे इकट्ठे हैं छड़ी लिए हुए, जैसे ये वो सोच रहा है मन से, जैसे इकट्ठे गैदर हो गए हो, अराउंड माने चारों ओर, स्ट्रे डॉग आवारा कुत्ते के चारों ओर जैसे खड़े हो गए हैं, ऐसे सब लोग खड़े हुए हैं, इकट्ठे हैं। व्हाट अ हॉरिबल सीन, अब वो सोच रहा है कितना भयानक दृश्य है। व्हाट अ हॉरिबल माने भयानक, सीन माने दृश्य। फाइंडिंग इट अनबियरेबल, अब इसको असहनीय पाकर, यानी जब इसको वो सहन नहीं कर सका, Senku turned over on his stomach and thought. Turned over on his stomach, यानी अपनी स्टमक, पेट के बल वो लेट गया, टर्न ओवर पलट गया यानी पेट के बल, एंड थॉट, और उसने सोचा, यानी उसने पेट के बल वो पलट गया, यानी उसने करवट ली और उसने सोचा, आई हैव नो अल्टरनेटिव बट टू पिक इट अप टुमारो। अब वो सोच रहा है कि आई हैव नो अल्टरनेटिव, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, बट लेकिन टू पिक इट अप टुमारो, कि इसको उठाने के अलावा, पिकअप करने के अलावा कल मेरे पास अन्य कोई विकल्प नहीं होगा। विल इट नॉट फेच एटलीस्ट 20 रुपीज, अब वो सोच रहा है क्या इसके 20 रुपए नहीं निकलेंगे, फेच माने होता निकलना, यानी नहीं मिलेंगे। वो सोच रहा है कम से कम इसके एटलीस्ट कम से कम 20 रुपीज तो मिलेंगे ही, इससे कम नहीं मिलेंगे। इवन 15 विल डू, और यहाँ तक कि 15 विल डू, यानी 15 से भी काम चल जाएगा। 15 प्लस 8 एंड हाफ, 15, अब 15 रुपये अगर वहां से मिल गए ऐसा सोच रहा है वो, प्लस 8 एंड हाफ, और उसमें 8 रुपये और हाफ और मिला दो, यानी 8 5 13, यानी लगभग 23 रुपये, 23.5 रुपये उसके पास हो जाएंगे। दैट इज 23.5 रुपीज, अर्थात उसके पास, दैट इज का मतलब अर्थात 23.5 रुपीज, यानी 23 रुपये और आधा, यानी 23.5 रुपये उसके पास हो जाएंगे। इट विल फैच मोर देन 15, और ये कम से कम इससे 15 से तो ज़्यादा मिलेंगे ही वुड बी एबल टू पे हिज डेट्स, और वो अपने सारे डेट्स जो उसके कर्जे हैं उसको चुकाने के योग्य हो जाएगा, एबल हो जाएगा। एंड लिव इन पीस, और वो सोच रहा है कि शांति से वो रहेगा, जीवन बिताएगा अपना। अ लाइफ फ्री फ्रॉम
डेब्ट्स, और एक ऐसा जीवन जो कर्ज से मुक्त है, डेब्ट से मुक्त है। विद अ फीलिंग ऑफ रिलीफ, विद अ फीलिंग ऑफ रिलीफ, कि अब वो विद अ फीलिंग ऑफ रिलीफ, एक राहत के अनुभव के साथ ही ड्रिफ्टेड इनटू अ लाइट स्लीप। ड्रिफ्टेड इनटू माने होता है घुस जाना या प्रवेश कर जाना या चले जाना, इनटू अ लाइट स्लीप, एक हल्की नींद में वो चला गया यानी सो गया। कि वो सोच रहा है कि ही वुड बी एबल टू पे हिज डेट्स, कि यहाँ वो अपने कर्जों को चुकाने के योग्य हो जाएगा, एंड लिव इन पीस, और शांति से जिएगा, अ लाइफ फ्री फ्रॉम डेट्स, यानी एक ऐसा जीवन जो डेट्स यानी कर्ज से मुक्त है, ऐसा वो जीवन जिएगा। इट वॉज मॉर्निंग, अब सुबह का समय था। इट वॉज मॉर्निंग। वॉट आर यू स्टिल asleep? Senku's wife said gently, shaking his shoulders. अब Senku's wife said gently, बड़े हल्के से सेंकू की वाइफ ने कहा, शेकिंग हिज शोल्डर्स, अपने कंधों को हिलाते हुए सेंकू की वाइफ ने बड़े आराम से कहा। क्या कहा? उसने कहा व्हाट, क्या? आर यू स्टिल स्लीप, आप अभी भी सो रहे हैं? तो इट इज लॉन्ग आफ्टर सनराइज, कि सूर्य निकले हुए बहुत समय हो गया। इट इज लॉन्ग, बहुत लंबा हो गया, आफ्टर सनराइज, कि सूर्य निकले हुए बहुत समय हो गया। यानी उसको कंधों को हिलाते हुए कहा, अरे क्या आप अभी भी सो रहे हैं? सूर्य निकले, इट इज लॉन्ग आफ्टर सनराइज, कि सूर्य निकले हुए बहुत समय हो गया। सेंकू रेज्ड हिज हेड एट वंस, कि सेंकू ने तुरंत अपना सिर उठाया, रेज किया, ऊंचा उठाया, ऊपर उठाया। हिज वाइफ पिक्ड अप द यंगर चाइल्ड, हिज वाइफ पिक्ड अप द यंगर चाइल्ड हु वाज क्रॉलिंग अप टू हर, कि उसकी वाइफ ने अपने छोटे बच्चे को पिकअप किया, उठाया, जो हु वाज क्रॉलिंग अप टू हर, जो उसके पास क्रॉल करते आ रहा था, यानी रेंगते हुए चला रहा था, उसको उसने उठा लिया। एंड आस्क्ड सेंकू, और सेंकू से कहा, डोंट यू हैव टू गो टू वर्क टुडे? डोंट यू हैव टू गो, क्या आपको नहीं जाना है? टू वर्क टुडे, क्या आपको आज काम पे नहीं जाना है? ओ यस, ही सेड, उसने कहा, अरे हाँ। गो आउट ऑफ बेड, गॉट आउट ऑफ बेड, उसने कहा, अरे हाँ जाना है, और वो इतना कहते ही बिस्तर से गॉट आउट हो गया, उठ गया। ही स्टेप डाउन इन टू द कोर्ट यार्ड इन अ हरी। स्टेप डाउन माने नीचे को, स्टेप किया, आया, उतरा। ही स्टेप डाउन इन टू द कोर्ट यार्ड, यानी आंगन, कोर्ट यार्ड माने होता है आंगन, इन अ हरी, वो जल्दबाजी में आंगन की ओर उतरा। वॉचिंग द गोल्डन rays of the morning sun piercing the lush bamboo foliage on the eastern side, की पूर्व की ओर, and brightening the old palm leaf thatch। वॉचिंग देखते हुए, यानी वो नीचे जब अपने आंगन की ओर नीचे उतरा, तो सूर्य की जो किरणें पड़ रही थी, मॉर्निंग सन यानी सुबह के समय जो सूर्य की किरणें ईस्टर्न साइड से पड़ रही थी। पियर्सिंग द लस फॉलिएज, लस माने होता है हरी हरी, सघन, घनी। बैम्बू फॉलिएज, बांस की फॉलिएज माने होता है हरी पत्तियां, कि बांस की हरी पत्तियों पर सूर्य की जो किरणें हैं वो पियर्सिंग करते हुए पड़ रही थी, माने चीरते हुए। ऑन द ईस्टर्न साइड, पूर्व की तरफ। एंड द ब्राइटनिंग, एंड ब्राइटनिंग द ओल्ड पाम लीफ थैच, और जो पुराना पाम लीफ यानी ताड़ के पत्तों से जो छप्पर बना हुआ था, उसको भी वो चमकीला बना रही थी, माने चमका रही थी। यानी सूर्य की जो रोशनी है वो हरे बांस को पार करते हुए पहाड़ के जो ताड़ के पत्तों से बनी छप्पर को वो चमका रही थी। तो उसने क्या देखा? वो नीचे जैसे आंगन की ओर उतरा तो उसने सूर्य की किरणों को देखा, जो बांस की घनी जो पत्तियां थी उनको चीरते हुए, पियर्सिंग करते हुए ईस्टर्न साइड की तरफ, यानी पूर्व की तरफ, यानी उनको पूर्व करते हुए पूर्व में जो ताड़ के जो पत्ते थे, ताड़ के पत्तों से जो पाम लीफ के जो छप्पर था उस पर वो पड़ रही थी, तो उसको चमका रही थी।
कि जल्दबाजी में आंगन की ओर उतरा और सूर्य की किरणों को देखा। जो किरणें हरी हरे बांस का जो को पार करते हुए, उनके पत्ते को पार करते हुए, फोलिएज को पार करते हुए पूर्व में ताड़ के पत्तों से बने छप्पर को वो चमकीला कर रही थी, ब्राइट कर रही थी। ही वॉश्ड हिज फेस, उसने अपना चेहरा धोया, एंड हैंड्स, और हाथों को धोया, एज यूजुअल, हमेशा की तरह जैसे हमेशा करता था। चेहरा धोया और हाथ धोए। पुट ऑन हिज वर्किंग क्लॉथ्स, और अपने वर्किंग क्लॉथ्स यानी काम करने वाले कपड़ों को पहन लिया। एंड वाज अबाउट टू लीव फॉर हिज फैक्ट्री, और लगभग फैक्ट्री के लिए रवाना होने वाला था। अबाउट टू लीव, लगभग, लीव फॉर माने होता है रवाना होना, कि रवाना ही होने वाला, चलने ही वाला था। कि वेन हिज वाइफ सेड, कि जब उसकी वाइफ ने उससे कहा, क्या कहा, लिसन, सुनो, यू मस्ट बाय सम ऑइंटमेंट फॉर द चाइल्ड, कि मस्ट बाय, जरूर से खरीद लाना, सम ऑइंटमेंट, कुछ कोई मल्हम, फॉर द चाइल्ड, कि बच्चे के लिए कुछ कोई मल्हम ले आना। सी थ्रू अ कमांडिंग लुक एट हिम, अब उसने ऐसे उसको कहा कि जैसे उसने कमांडिंग लुक यानी आज्ञा देने जैसी निगाहें उसने उस पर थ्रू करी हो, फेंकी हो, डाली हो। सेंकू फेल्ट दैट, सेंकू ने अनुभव किया कि ईच ऑफ द सोर ऑन द चाइल्ड्स फेस्टरिंग बॉडी वाज स्टेयरिंग एट हिम। लो, अब सेंकू ने ऐसे, जब उसकी वाइफ ने उसकी तरफ आदेश देने की निगाहों से देखा और ये कहा कि बच्चे के लिए कुछ, सुनो, बच्चे के लिए कुछ मल्हम ले आना, तो सेंकू ने ऐसा अनुभव किया कि ईच ऑफ द सोर्स, की प्रत्येक घाव, ऑन द चाइल्ड्स फेस्टरिंग बॉडी, कि बच्चे की, फेस्टरिंग माने होता है ममाद, फोड़े से भरी हुई, यानी फोड़े से भरी हुई जो उसकी बॉडी का प्रत्येक घाव, शोर, ऐसे लग रहा है जैसे प्रत्येक घाव वाज स्टेयरिंग, घूर रहा हो एट हिम, कि सेंकू ने अनुभव किया जैसे उसके बच्चे की बॉडी का प्रत्येक जो फोड़ा है, उसका जो घाव है, वो प्रत्येक घाव उसकी तरफ घूर रहा हो, ऐसे उसको लगा। इन अ गुरेशम वे, एक खतरनाक तरीके से, यानी अजीब तरीके से, ग्रूशम वे में। अ मोमेंट पास्ट इन साइलेंट, कि एक क्षण, एक मोमेंट यानी एक क्षण तो उसका शांति में बीत गया, यानी ये कहें कि कुछ देर तक वो ऐसे ही खड़ा रहा, कि सेंकू का एक क्षण तो शांति में बीत गया, अर्थात वो ऐसे ही खड़ा रहा। व्हाट सॉर्ट ऑफ मूवमेंट, किस प्रकार का मूवमेंट, सॉरी, ओइंटमेंट, कि किस प्रकार का ओइंटमेंट, कैसा मलहम चाहिए। व्हाट सॉर्ट ऑफ ऑइंटमेंट, कि कैसा मलहम। सेंकू आस्क्ड लाइक अ फूल, कि सेंकू ने एक मूर्ख की तरह उससे पूछा, अपनी पत्नी से। आस्क्ड लाइक अ फूल, एक मूर्ख की तरह पूछा। ऑइंटमेंट फॉर दीज सोर्स, इन घावों के लिए ऑइंटमेंट, इन घावों के लिए। कंटिन्यूड हिज वाइफ, उसकी वाइफ ने ये कहना जारी रखा, यानी वो उसने फिर से लगातार कहा कि ऑइंटमेंट फॉर द सोर्स, इन घावों के लिए मलहम चाहिए। यू मीन यू हैव नॉट सीन द सोर्स ऑल ओवर द चाइल्ड्स बॉडी, अब वो कह रही कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुमने, यू हैव नॉट सीन, तुमने नहीं देखा, द सोर्स, घावों को, ऑल ओवर द चाइल्ड्स बॉडी, कि बच्चे की पूरी बॉडी में जो घाव है, क्या तुमने उसको नहीं देखा। ऐसे पूछ रहे हो जैसे तुमने ना देखा हो। यस, हाउ मैनी पैसे वर्थ ऑफ ऑइंटमेंट, अब वो कह रहा है हाउ मैनी पैसे, कितने पैसे की वर्थ, कीमत है, ऑफ ऑइंटमेंट, यानी ऑइंटमेंट कितनी कीमत का होगा। तो एटलीस्ट 13 पैसे वर्थ, कम से कम 13 पैसे की कीमत का। वी मस्ट अप्लाई इट फॉर 3 days एटलीस्ट, अब वो कहती है कम से कम हमें इसको 3 days, 3 दिनों तक तो अप्लाई करना ही पड़ेगा, लगाना पड़ेगा ही। हाँ, सेंकू बोलता हूँ। सेंकू बिगेन टू वॉक विथ बेंट हेड, कि सेंकू ने झुके हुए सिर के साथ, सेंकू ने चलना शुरू किया। बिगेन टू वॉक विथ बेंट हेड, बेंट माने होता है झुका हुआ, हेड माने सिर, कि झुके हुए सिर के साथ उसने चलना जारी रखा, यानी वो चला, आगे बढ़ा। प्लीज, सी कॉल्ड आउट इन अ सॉफ्ट वॉइस, बड़े वो सॉफ्ट वॉइस में उसने पुकार के कहा, कॉल्ड आउट करके कहा, प्लीज। सेंकू लुक्ड बैक, सेंकू ने पीछे देखा।
सी स्पोक जेंटली, उसने बड़े कोमलता पूर्वक कहा। जेंटली उसने कहा, प्लीज ब्रिंग 2 राइप बनानास, कृपया करके 2 पके केले ले आना, कि 2 राइप बनानास ले आना। वेन यू कम बैक इन द इवनिंग, जब आप शाम को आए तो 2 पके हुए केले ले आना। द बेबी स्टार्ट्स क्राइंग एट नाइट, कि बच्चा रात में रोने लगता है। एंड आई हैव नो मिल्क टू गिव हिम, और मेरे पास उसको देने के लिए दूध नहीं है। सी स्टूड देयर पुलिंग अप हर ब्लाउज विद हर लेफ्ट हैंड। सी स्टूड देयर, वो वहीं खड़ी रही, पुलिंग अप, खींचते हुए, हर ब्लाउज, अपने ब्लाउज को, विद हर लेफ्ट हैंड, कि अपने लेफ्ट हैंड से अपने ब्लाउज को खींचते हुए वो वहीं खड़ी रही, अर्थात उसको संभालते हुए। देन, तब सेंकू नोटिस्ड हर बेली बल्गिंग आउट, तब सेंकू ने नोटिस किया हर बेली, उसका पेट, बल्गिंग आउट, जो बाहर की ओर निकला हुआ था। उसने अपनी पत्नी के बाहर निकले हुए पेट को नोटिस किया। वाज एट एनदर बर्डन, कि जो था, एट तो भी, एनदर बर्डन ऑन द वे, फिर भी ये उसके लिए एक नया बोझ था, एक दूसरा फिर बोझ आ रहा था। ऑन द वे, मार्ग में था जो, अर्थात उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और एक और संतान होने वाली थी। तो वो सोच रहा है कि अरे, एक और बर्डन आ गया। सेंकू वाज स्टन्ड, अब सेंकू स्टन्ड था, अर्थात चकित हो गया, आश्चर्यचकित था। ही कर्स्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को कर्स किया, यानी कोसा, साप देने, कर्स माने होता है श्राप देना, यानी उसने अपने आप को साप दिया, यानी कोसा। एंड विद अ डीप साई, और एक गहरी आह के साथ, ही रिज्यूम्ड हिज वॉक टू द फैक्ट्री। रिज्यूम माने होता है फिर से शुरू करना, हिज वॉक टू द फैक्ट्री, यानी उसने फैक्ट्री के लिए चलना फिर से शुरू कर दिया, यानी फैक्ट्री के लिए फिर चलने लगा। लिसन, डू नॉट फॉरगेट, सुनो, भूल न जाना। द वाइफ रिमाइंडेड हिम, उसकी पत्नी ने उसको रिमाइंड कराया, याद दिलाया। सेंकू नोडेड हिज हेड, सेंकू ने अपना सिर हिलाया। एंड वॉकड ऑन, और सेंकू आगे बढ़ा। एट 1 o'clock द बेल रैंग फॉर द इंटरवल। एट 1 o'clock, कि 1 बजे, द बेल रैंग फॉर द इंटरवल, की घंटी इंटरवल के लिए बजी। एवरी वन रस्ट इन हेस्ट टू होम्स, होटल्स और टी शॉप्स फॉर लंच, कि एवरीवन रश्ड इन, कि प्रत्येक व्यक्ति भागा, इन हेस्ट, जल्दबाजी में, टू होम, घर के लिए, घरों के लिए, होटल्स के लिए, और टी शॉप्स के लिए, फॉर लंच, कि लंच करने के लिए या तो लोग घर की ओर भागे, या होटल के लिए भागे, या टी शॉप्स के लिए भागे। सेंकू वाज द ओनली वन हु डिड नॉट गो एनीवेयर। अब सेंकू वाज द ओनली वन, सेंकू एकमात्र वो व्यक्ति था, हु डिड नॉट गो एनीवेयर, जो कहीं नहीं गया। बाकी सब लोग चले गए, कोई घर चला गया, कोई होटल चला गया, कोई टी शॉप चला गया लंच करने के लिए, चाय की दुकानों में, लेकिन वो कहीं नहीं गया। ही स्टूड लीनिंग अगेंस्ट अ पिलर इन अ कॉर्नर ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द ऑफिस, कि ही स्टूड, वो खड़ा रहा, लीनिंग, झुका हुआ, अगेंस्ट अ पिलर, कि एक खंबे से झुका हुआ वो खड़ा रहा। इन अ कॉर्नर, एक कोने में, ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द ऑफिस, कि ऑफिस की पश्चिम दिशा में एक कोने में वो एक पिलर से चिपका खड़ा रहा, टिका हुआ खड़ा रहा। हिज हार्ट वाज क्लाउडेड, अब उसका हृदय क्लाउडेड था, उदास था। एंड बर्स्टिंग विद इम्पेशेंस, और फटा जा रहा था अधीरता से, इम्पेशेंस से। अ फ्यू मोमेंट्स पास्ट, कुछ क्षण गुजर गए। द इंजीनियर, अ शॉर्ट फैट इंग्लिशमैन विद कैट लाइक आइज, who looked like a marble statue, got out of the room, closed the door and left, कि द इंजीनियर, अब वो इंजीनियर जो एक छोटा था, शॉर्ट था, यानी जिसकी ज्यादा लंबाई नहीं थी, जिसकी ज्यादा लंबाई नहीं थी। फैट इंग्लिशमैन, एक मोटा ताजा था। विथ कैट लाइक आइज, जिसकी बिल्ली जैसी आंखें थी। हु लुक्ड लाइक अ मार्बल स्टैचू, वो ऐसे लग रहा था जैसे मार्बल का, संगमरमर का एक पुतला हो। गॉट आउट ऑफ द रूम, वो रूम से बाहर निकला। क्लोज द डोर, उसने दरवाजा बंद किया। एंड लेफ्ट, और रवाना हो गया, चला गया। कि कुछ क्षण गुजरे और इंजीनियर
अपने रूम को बाहर से निकला और दरवाजे को बंद करते हुए चला गया। एज यूजुअल, हमेशा की तरह। देयर वॉज नो वॉच ऑन हिज रिस्ट। ऑन हिज रिस्ट, रिस्ट माने होता है कलाई, कि देयर वॉज नो वॉच, कोई घड़ी नहीं थी। ऑन हिज रिस्ट, उसकी कलाई पर कोई भी घड़ी नहीं थी। शंकुज हर्ट फेल्ट कूल विद रिलीफ। शंकु के हृदय ने राहत के साथ शांति का अनुभव किया, यानी कूल फील किया, बड़ी राहत की सांस ली उसने। अ फ्यू मोमेंट्स अप अ फ्यू मोर मोमेंट्स पास्ट, कुछ और क्षण गुजरे। शंकु लुक्ड ऑल अराउंड, शंकु ने चारों ओर देखा। देयर वाज नोबडी इन साइट, कि देयर वाज नोबडी, कि कोई भी नहीं दिखाई दिया। इन साइट, कि वहां अंदर और अन्य कोई भी नहीं दिखाई दिया। ही वॉकड टूवर्ड्स द ऑफिस, वो ऑफिस की ओर वॉक करके गया, यानी वो चल के गया। द ग्लास विंडो एज यूजुअल वाज पार्शियली क्लोज्ड। एज यूजुअल माने हमेशा की तरह। हमेशा की तरह जो ग्लास विंडो थी, कांच की खिड़की थी, वो कुछ बंद थी, आधी बंद थी। पार्शियली माने हल्का, अंशतः वो बंद थी, यानी कुछ बंद थी। द गोल्ड वॉच वाज ऑन द टेबल, जो घड़ी थी वो टेबल पर थी। सोने की घड़ी टेबल पर थी। हाउ इट ग्लिटर्ड, कितनी चमक रही थी, कितनी चमकती थी, ग्लिटर होती थी। हिज हार्ट बीट गॉट फास्टर, कि उसके हृदय की धड़कन भी बढ़ गई थी। गॉट फास्टर, और तेज हो गई थी। द इंग्लिश मैन वुड रिटर्न आफ्टर लंच एंड हिज सीस्टा ओनली बाई 4 o'clock। कि लेखक कहता है, सेंगू सोच रहा है ये, कि इंग्लिश मैन जो अंग्रेज है, वुड रिटर्न आफ्टर लंच, वो तो लंच के बाद लौटेगा। एंड हिज सिस्टा, और अपने आराम के बाद। सिस्टा का मतलब होता है दिन के बाद की सोने, खाना आना के बाद दोपहर में लोग सोते हैं, उसको सिस्टा बोलते। तो लेखक कह रहा है कि शंकु सोच रहा है कि अब वो तो दोपहर में लौटेगा, लगभग 4 o'clock, 4 बजे वो सिस्टा या और लंच से लौटेगा। अ गुड अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा अवसर। देयर वॉज नो बडी अराउंड, कि कोई भी चारों ओर नहीं था। अब वो शंकु सोच रहा है कि कोई भी नहीं है चारों ओर, अच्छा मौका, कोई भी आसपास नहीं था, अच्छा मौका है। 1 2 3 ... 6 और 7 मिनट पास्ट, 1 2 ऐसे ऐसे करके लगभग 7 मिनट बीत गए। सडनली, अचानक, शंकु थॉट, अचानक शंकु ने देखा। सपोज समवन सीज मी, उसने देखा मान लो कोई मुझे देखता हो। अब उसने ऐसा सोचा कि सपोज समवन सीज मी, कि कोई मुझे देख ले। एज इन द पास्ट फ्यू डेज फियर पुश्ड हिम फॉरवर्ड, अब जैसे कुछ पिछले दिनों से फियर, भय ने, पुश्ड हिम फॉरवर्ड, भय ने उसको आगे बढ़ाया था। यानी वो कह रहा है कि डर से वो जैसी कुछ दिनों, पिछले कुछ दिनों से डर ने उसे आगे बढ़ाया था, पुश फॉरवर्ड किया था। ही टुक अ फ्यू स्टेप्स, लुक्ड अराउंड बट सॉ नो वन, उसने वैसे ही फिर से कुछ स्टेप लिए, यानी कुछ और चला, और लुक्ड अराउंड, चारों ओर देखा, बट सॉ नो वन, लेकिन देखा कि कोई भी नहीं था। प्रॉम्प्टेड अगेन बाई अर्जेंट नीड, प्रॉम्प्टेड अगेन, फिर से पुनः प्रेरित होकर, बाई अर्जेंट नीड, अपनी अत्यधिक अर्जेंट नीड के कारण, ही वॉक्ड टूवर्ड्स द रूम, वो रूम की तरफ चला गया। वंस अगेन, एक बार फिर, ही लुक्ड अराउंड, फिर उसने चारों ओर देखा, यानी अब उसको बार बार उसकी जरूरत उसको प्रेरित कर रही है, प्रॉम्प्ट कर रही है, तो वो और आगे बढ़ा, वो और आगे बढ़ा, यानी जल्दबाजी में वो और आगे। प्रॉम्प्टेड माने जल्दबाजी में बढ़ना, या ये कहेंगे प्रेरित करना। प्रॉम्प्टेड अगेन बाई अर्जेंट नीड, ही वॉक्ड टूवर्ड्स द रूम, वो रूम की तरफ चला गया। वंस अगेन ही लुक्ड अराउंड, फिर उसने चारों ओर देखा। नोबडी वाज देयर, कोई भी वहां नहीं था। आ सडर पास्ड थ्रू हिज बीन्स, बीन्स माने होता है नस। आ सडर माने कपकपी, भय से कांपना, कि एक कपकपी पास हो गई, गुजर के चली गई उसकी नसों से, अर्थात वो कपकपा गया। हिज हार्ट थ्रॉब्ड, उसका हृदय जोर जोर से थ्रॉब होने लगा, धड़का, यानी धड़कने लगा। 1 सेकेंड पास्ट, 1 सेकेंड गुजर गया। ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड, उसने स्ट्रेच आउट किया,
यानी उसने अपना हाथ फैलाया, उसने अपना हाथ फैलाया। 1 सेकंड बीत गया, उसने अपना हाथ फैलाया यानी उसने अपना आगे बढ़ाया। एंड द गोल्ड वॉच वाज इन इट, और गोल्ड वॉच उसमें थी हाथ में, यानी उसने गोल्ड वॉच ले ली। उसने अपना हाथ बढ़ाया आगे, जोर जोर से दिल धड़क रहा था, और सोनी घड़ी उसके हाथों में थी। नर्वसली हिज आईज, यानी उसने घड़ी को चुरा लिया। नर्वसली हिज आईज मेड अ क्विक सर्वे। अब नर्वसली, बड़े नर्वस होकर, अधीर होकर, गंभीर होकर, हिज आईज मेड अ क्विक सर्वे, उसकी आंखों ने तुरंत एक क्विक, बिल्कुल जल्दबाजी वाला सर्वे किया, एक निरीक्षण किया, अर्थात उसने तुरंत इधर उधर देखा। नो वन वाज देयर एट ऑल माने बिल्कुल भी, कोई भी वहां नहीं था। ट्रेम्बलिंग, कांपता हुआ, ही पुट द वॉच इन हिज पॉकेट ऑफ हिज ट्राउजर्स, कि उसने अपने ट्राउजर्स की, कांपते हुए अपने पायजामे की पॉकेट में वॉच को रख लिया। पुट माने होता रखना। ही हेल्ड हिज ब्रीथ, उसने अपनी श्वास रोकी, यानी श्वासों को थोड़ा थामा, हेल्ड किया। एंड वॉकड फॉरवर्ड इन हिस्ट, वॉक फॉरवर्ड, और आगे चला गया, इन हिस्ट, जल्दबाजी में आगे चला गया। आफ्टर अबाउट 10 स्टेप्स, कि लगभग 10 कदम के बाद, ही लुक्ड बैक, उसने पीछे देखा। देन ही सॉ समवन वॉकिंग क्विकली अलोंग द ईस्टर्न कॉरिडोर, कि ईस्टर्न कॉरिडोर की पूर्वी गलियारे की तरफ, ही सॉ देन, तब, ही सॉ समवन, उसने लगभग 10 कदम चलने के बाद उसने जब पीछे देखा, तो उसने देखा कि तब, ही सॉ समवन, उसने किसी को देखा, वॉकिंग आते हुए, क्विकली माने तेजी से, अलोंग द ईस्टर्न कॉरिडोर, कि ईस्टर्न कॉरिडोर में से किसी को उसने, यानी पूर्वी गलियारे से उसने किसी को आते हुए देखा। ओबियसली, निश्चय ही वॉज गोइंग टू द टाइम कीपर्स ऑफिस, कि वो सोच रहा है, वो सोचा है, निश्चय ही वो टाइम कीपर के ऑफिस की तरह जा रहा है, निश्चय ही जा रहा है। ही मस्ट हैव सीन एवरीथिंग, उसने जरूर वो सब कुछ देख चुका होगा। परहैप्स, शायद, ही वाज हेस्टनिंग टू इन्फॉर्म द वॉचमैन एट द गेट, और शायद वो ही वाज हेस्टनिंग, वो इसलिए जल्दी, अब ये सब सोच रहा है वो, कि निश्चित मुझे किसी ने देख लिया, और जिसने देखा है वो टाइम कीपर के ऑफिस में जा रहा है जल्दी जल्दी, और शायद उसने सब कुछ देख लिया है, और वो इसलिए परहैप्स ही वाज हेस्टिंग, और शायद वो इसलिए जल्दबाजी कर रहा है, टू इन्फॉर्म, कि उसको इन्फॉर्म करना है, इन्फॉर्म करने के लिए, द वॉचमैन एट द गेट, गेट पर वॉचमैन को इन्फॉर्म करने के लिए वो जल्दबाजी में जा रहा है, ऐसा वो सोच रहा है। ओ गॉड, हे भगवान, हैड ही बंगल्ड, क्या गलती हो गई, अब वो सोच रहा है, हे भगवान, लगता है उसने गलती करी। हैड ही बंगल्ड, बंगल माने होता है बड़ी गलती कर बैठना। सेंकू स्टूड लाइक अ पिलर, पेट्रीफाइड, पेट्रीफाइड माने होता है बिल्कुल सन्न, मूर्ति के तरह, जैसे बुत बन गया हो, एक स्टैचू की तरह, वो पेट्रीफाइड, स्टैचू की तरह। सेंकू स्टूड लाइक अ पिलर, एक खम्बे की तरह बिल्कुल सन्न, जैसे एक बुत खड़ा हो, कोई स्टैचू खड़ा हो, ऐसे वो खड़ा हो गया। The gold watch seemed to burn his pocket like a burning cinder. The gold watch seemed, प्रतीत हुई, to burn, जलाती हुई, his pocket, उसकी जेब को, like a burning cinder, एक जलते हुए, burning cinder यानी अंगारे, cinder मानो तो अंगारा, एक जलते हुए अंगारे के समान वॉच उसकी जेब को बर्न करने लगी, जलाने लगी। इट सेंट स्पार्क्स, अब वो चिंगारी छोड़ने लगी, along his nubs, कि उसकी नफ्स में भी, उसकी नसों में भी उसकी चिंगारी आने लगी, उस अंगारे की, जो घड़ी उसको अंगारे के समान लगी थी, उसकी चिंगारी को वो अनुभव अपनी नसों में भी कर रहा है। द होल बर्ड सीम्स टू बी स्पिनिंग अराउंड हिम इन अ ब्लेजिंग फायर, लेखक कहता है कि उसको अब ऐसे लगा जैसे पूरा संसार, सारी दुनिया, सीम्ड, उसको प्रतीत हुई, टू बी स्पिनिंग अराउंड, कि उसको ऐसे लगा जैसे सारी दुनिया उसके चारों ओर जलती हुई आग सी स्पिन हो रही हो, घूम रही हो। स्पिनिंग अराउंड हिम, उसके चारों पूरी दुनिया घूम रही हो, जलती, इन अ ब्लेजिंग फायर, की जलती हुई, ब्लेज, चमक छोड़ती हुई अग्नि के समान, कि उसको ऐसे लगे पूरी दुनिया उसके सामने, उसे ऐसे लगे जैसे पूरी दुनिया ही जलती हुई घूम रही हो।
स्पिनिंग अराउंड हिम इन अ ब्लेजिंग फायर, कि जलती हुई चिंगारी के रूप में पूरी दुनिया उसके सामने उसको घूमती हुई प्रतीत हुई। फ्लेम्स अरोज फ्रॉम एवरी पार्टिकल ऑफ सैंड, फ्लेम्स लपटें अरोज उठी फ्रॉम एवरी पार्टिकल ऑफ सैंड, कि बालू के प्रत्येक कण से, एक एक अंश से लपटें उठने लगी। नो शेड ऑफ कूलनेस एवरीवेयर, कि नो शेड कोई भी छाया नहीं बची ठंडक की, एवरीवेयर कहीं भी, एनीवेयर कहीं भी किसी जगह भी ठंडक की कोई छाया नहीं बची। यानी यहाँ शंकु ऐसा अनुभव कर रहा है जैसे पूरी दुनिया उसके सामने जल रही हो, और यहाँ तक कि एक कण भी ऐसा नहीं बचा धरती पर बालू का कि जिसमें उसको फ्लेम्स ना दिखाई दे रही हो, लपटें ना दिखाई दे रही हो, और कोई भी ऐसी छाया नहीं बची जिसमें उसको कूलनेस ठंडक मिले। एवरीथिंग वाज ऑन फायर, सब कुछ आगमय था, अग्निमय था, वर्निंग वर्निंग जलता हुआ उसको लग रहा था। अब ये डर रहा है बहुत भयंकर। ब्रदर सेंकू, भाई सेंकू, वाई आर यू स्टैंडिंग हियर लाइक अ पिलर। सेंकू टर्न विद अ स्टार्ट and saw Madhavan standing close by. Senku stammered out. लेखक कहता है, ब्रदर सेंकू, अरे भाई सेंकू, वाई आर यू स्टैंडिंग हियर, तुम यहाँ क्यों खड़े हो लाइक अ पिलर, खंबे की तरह यहाँ क्यों खड़े हो। सेंकू टर्न, सेंकू मुड़ा, विद अ स्टार्ट यानी चौंक कर, एंड सॉ और उसने देखा माधवन स्टैंडिंग क्लोज बाई, कि माधवन उसके पास, क्लोज बाई माने उसके निकट खड़ा है और कह रहा है, यहाँ भाई सेंकू, यहाँ खंबे की तरह काय खड़े हो। सेंकू स्टेमर्ड आउट, स्टेमर माने होता है हकलाना, स्टेमर्ड आउट, अब सेंकू हकला के बोला, नो रीजन, कोई नहीं, ऐसी, फॉर नथिंग, कुछ नहीं, ऐसी खड़ा हूं। गो ऑन माई लायर, जाओ झूठे, चल झूठे। अब उसने कहा चल झूठे, गो ऑन कि लगे रहो झूठे, गो ऑन माई लायर कि बड़े वो प्यार से कहता है, गो ऑन माने होता है जारी रखना, माई लायर कि लगे रहो झूठे यानी चल झूठे। माधवन सेड विद अ लाफ एंड वॉकड अवे टू हिज वर्क, कि माधवन ने एक हंसी के साथ ये बात कही कि चल झूठे, एंड वॉकड अवे टू हिज वर्क और अपने काम में वो चला गया। ही must have gone and reported the theft. My God, everyone probably knew about it. All the 800 odd workers at the factory would surround him noisily. अब वो सोच रहा है कि he must have gone, वो जरूर गया होगा, and reported the theft, और उसने चोरी की रिपोर्ट दे दी होगी। वो ऐसा सोच रहा है कि ये माधवन जरूर गया होगा और उसने चोरी की रिपोर्ट जाके उसने दे दी होगी, बता दिया होगा। माई गॉड, हे मेरे भगवान। एवरी वन प्रोबेबली, प्राय सभी लोग, न्यू अबाउट इट, सब लोग जानते हैं कि ऑल 800 ऑड वर्कर्स एट द फैक्ट्री वुड सराउंड हिम नॉइजली, कि सब जानते हैं कि सारे 800 वर्कर, ऑड वर्कर्स जो हैं, ऑल 800 ऑड वर्कर्स एट द फैक्ट्री वुड सराउंड हिम नॉइजली, कि शोर करते हुए सारे लोग उसको घेर लेंगे, कि जो 800 से ज्यादा ऑड वर्कर्स हैं वो सारे उसको घेर लेंगे शोर मचाते हुए, फैक्ट्री के सारे वर्कर उसको घेर लेंगे। दे वुड लुक एट हिम इन स्कॉर्न, वे स्कॉर्न माने होता है तिरस्कार, वे उसको तिरस्कार पूर्वक उसकी तरफ देखेंगे। दे वुड लुक एट हिम, उसकी तरफ देखेंगे, इन स्कॉर्न तिरस्कार पूर्वक। दे वुड ऑल रिमार्क विद डेरिजन, डेरिजन माने होता है उपहास, वे उपहास के साथ टिप्पणी करेंगे, रिमार्क करेंगे। थीप थीप यानी उसको थीप थीप कहकर वो चिढ़ाएंगे, सब कहेंगे। देन ही वुड बी टेकन बिफोर द वाइट बॉस, और देन तब, अब ऐसा सब सेंकू सोच रहा है कि तब उसको फिर ले जाया जाएगा वाइट बॉस, उस सफेद, उस गोरे बॉस के पास ले जाया जाएगा, एंड रेप्रीमेंडेड, और वहां उसकी डांट घलेगी, उसको फटकार लगाई जाएगी, रेप्रीमेंडेड होगा, रेप्रीमेंड माने होता है फटकार लगाना, वहां उसको फटकार लगाई जाएगी। हाउ स्टर्नली ही वुड लुक एट हिम, हाउ स्टर्नली, और वो सोचा कितना कठोरतापूर्वक, ही वुड लुक एट हिम, कि वो जो बॉस है वो उसकी तरफ देखेगा, कितनी कठोरतापूर्वक देखेगा। सेंकू वुड श्योरली बी डिसमिस, निश्चित सेंकू डिसमिस कर दिया
जाएगा, नौकरी से निकाल दिया जाएगा निश्चय ही। दैट फेलो वैके वाज दैट फेलो वैकी वाज डिसमिस्ड जस्ट फॉर टेकिंग एन ओल्ड अम्ब्रेला। अब वो याद कर रहा है कि वो जो साथी, काम करने वाला साथी था, कर्मचारी था जिसका नाम बैकी था, उसको भी निकाल दिया गया था जस्ट फॉर टेकिंग एन ओल्ड अम्ब्रेला, कि उसने तो केवल एक पुराना छाता ही ले लिया था, उसके लिए उसको निकाल दिया गया था। ऐसा वो सोच रहा है। अ कोल्ड फियर एंटर्ड सेंकुस हर्ट विच वाज चोक्ड विद डिप्रेसिंग थॉट्स। कि अ कोल्ड फियर, एक गहरा भय, कोल्ड फियर माने ठंडा भय, एंटर्ड घुस गया, सेंकुस हर्ट सेंकु के हृदय में एक भय समा गया, विच वाज चोक्ड और हृदय चोक हो गया, विद डिप्रेसिंग थॉट्स कि निराशाजनक विचारों से चोक हो गया हृदय, यानी उसके हृदय में निराशाजनक विचार उठने लगे, कि उसका हृदय अचानक डर के मारे बैठ गया और उसका हृदय निराशाजनक विचारों से भर गया। द गार्ड वुड बी वेटिंग एट द एंट्रेंस ऑफ द टाइम्स कीपर ऑफिस। अब वो सोच रहा है कि द गार्ड वुड बी वेटिंग, कि गार्ड इंतजार कर रहा होगा एट द एंट्रेंस, प्रवेश द्वार पर, ऑफ द टाइम्स कीपर ऑफिस, कि टाइम कीपर के ऑफिस के प्रवेश पर ही गार्ड इंतजार कर रहा होगा। ही वुड कैच हिम, वो उसको पकड़ लेगा। नो नहीं, दैट वे ले डेंजर। अब वो कह रहा है कि इस रास्ते तो खतरा है, दैट वे उस रास्ते तो, ले डेंजर खतरा है, ले माने होता पड़े हुए होना, डेंजर माने खतरा, उस रास्ते तो खतरा पड़ा हुआ है, यानी खतरा है। ही वुड पुट दिस बैक। अब वो ये सब सोच रहा है कि डोर कीपर के बाहर गार्ड इंतजार कर रहा होगा, वो उसको पकड़ लेगा। अरे नहीं, भय के मारे कांप जाता है, बोलता है नहीं, दैट वे ले डेंजर, कि उस रास्ते तो बहुत खतरा है। ही वुड पुट दिस बैक इन इट्स प्लेस। अब वो सोच रहा है कि ही वुड पुट, कि वो रख देगा इसको वापस इन इट्स प्लेस, कि अब इसकी जगह इसको वापस रख देगा। किसको रख देगा? घड़ी को। स्कॉर्चिंग सिंडर, स्कॉर्चिंग माने झुलसाता हुआ, सिंडर माने अंगारा, दैट वाज बर्निंग हिम, जो उसको जला रहा था, यानी वो किसको रख देगा? वो अंगारा जो उसको जला रहा था। इधर घड़ी अंगारे का रूप धारण कर चुकी है उसके लिए। बट देन, लेकिन तब, ओ नो, अरे नहीं, ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने स्वयं से कहा, ऑन सेकंड थॉट्स, अगले दूसरे विचारों में उसने स्वयं से कहा, ओ नो, अरे नहीं। बट फाइनली, लेकिन अंत में, ही मेड अप हिज माइंड, लेकिन उसने अपना माइंड बना लिया, अंततः उसने अपना मन बना लिया घड़ी को वापस रखने का। ही वाज एट द ऑफिस रूम, वो ऑफिस रूम में था। द विंडो स्टिल रिमेन्ड हाफ ओपन, कि द विंडो स्टिल माने अभी, रिमेन्ड माने बाकी बची थी, हाफ ओपन यानी आधी अध खुली अभी भी विंडो थी, यानी विंडो खिड़की आधी खुली थी। सेंकू लुक्ड अराउंड, सेंकू ने चारों ओर देखा। नो वन वाज देयर, कोई भी वहां नहीं था। नो वन एट ऑल, कोई भी नहीं, बिल्कुल भी कोई नहीं था। एट ऑल माने बिल्कुल भी, नो वन एट ऑल। ही टुक द गोल्ड वॉच क्विकली आउट ऑफ हिज पॉकेट, उसने अपनी जेब से तेजी से गोल्ड वॉच को लिया, यानी निकाला, टुक आउट किया, बाहर निकाला। हिज हैंड ट्रेम्बल्ड लाइक एन एस्पेन लीफ, कि उसका हाथ कांपा, लाइक एन एस्पेन लीफ, एस्पेन एक प्रकार का पेड़ होता है, कि एस्पेन की पत्ती की तरह उसका हाथ कांपा। ही प्रेजेंटली रिमेम्बर्ड हिज होम, उसने वहीं तुरंत हाल ही में अपने घर को याद किया। एंड अनपेड डेब्ट्स, और अपने बिना चुके हुए कर्जों को याद किया, यानी शेंक वो पछताता जा रहा है, पश्चाताप करते हुए। घड़ी को जब उसने वापस रख रहा है, वो तो वहीं तुरंत ही वो प्रेजेंटली वो याद कर रहा है अपने घर को और अपने बिना चुके हुए कर्जों को। वॉट वाज टू बी डन, अब क्या किया जा सकता था, क्या होना था? वॉट वाज टू बी डन। शैम्पू फेल्ट सफोकेटेड, कि शैम्पू को घुटन का एहसास हुआ, सफोकेशन महसूस हुआ, यानी घुटन महसूस हुई। सेल को शैंकू फेल्ट सफोकेटेड। द साउंड ऑफ अ फुट स्टेप बिहाइंड हिम, द साउंड एक आवाज, फुट स्टेप पैरों की एक आवाज उसको पीछे सुनाई दी। समवन वाज रिटर्निंग, कोई लौट रहा था। ही पुट द वॉच ऑन द टेबल, उसने टेबल पर वो वॉच रख दी। एंड ब्रीथलेसली वॉकड अवे, और सांसें रोकते हुए, ब्रीथलेसली वॉकड अवे, और आगे
बढ़ा, चले गया आगे। तो इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त होता है। आशा है ये चैप्टर आपको बहुत पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य स्टूडेंट भी इसका लाभ उठा सकें। आगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।